अहम एवं इदम अंश का विवेक के द्वारा परित्याग करने पर जो मोह हो रहा था वह नहीं हो पाता। तब इदम अंश से भिन्न जो अनुभव साक्षी रूप में शेष रह जाता है वह परमात्मा ही है। वही अहम ब्रह्म वाक्य का अर्थ है। इस प्रकार सभी ज्ञेय अर्थात जाने गए अंश का परित्याग करने से और कर्ता दृष्टा आदि के अभिमान का त्याग कर देने से जो अनुभव होता है यह परमात्मा है, वह निश्चय करना चाहिए। इदम अंश का मनन के द्वारा बाध हो जाने पर जो अनिदम अंश अवशिष्ट बचा रहता है वही अबाध्य अंश नेति नेति प्रकाशक आत्मा है। वही मैं हूं ऐसा अनुभव होगा। यही आत्मा का सुषुप्ति काल में अद्वय रूप से बोध होता है। वहां किसी भी प्रकार के स्थूल सूक्ष्म वृत्ति विषय एवं अहंकार का बोध नहीं होता है। जागृत काल में यह अहंकार ही जागृत हो उपस्थित हो जाता है, अतः उसका अनात्मत्व निश्चित होता है एवं इस अहंकार का जो प्रकाशक है वह स्वयं आत्मा सिद्ध होता है। आत्मा के सत चित आनंद अद्वैत अग्नि उष्णवत स्वभाव है। आत्मा से यह सच्चिदानंद स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। जैसे अग्नि रहते उष्णता का अभाव नहीं होता। शरीर में गौर श्याम लंबा नाटा दुर्बल मोटा, अंतःकरण चिदाभास में दृष्टा श्रोता वक्ता ज्ञानी कर्ता भोक्ता सुख दुख कामी क्रोधी तथा अन्य सब जीवात्मा के विशेषण कहे जाते हैं, क्योंकि यह सब विशेषण सत चित आनंद आत्मा के स्वरूप की तरह नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा की सत्ता रहने पर भी क्लेश स्थूल देह आदिकों का अभाव रहता है। इन सब से पृथक रहने वाले मैं कूटस्थ आत्मा का निश्चय करना चाहिए। जैसे हाथ कटने के बाद मैं हाथ वाला हूं ऐसा विशिष्ट प्रत्यय किसी को नहीं होता, वैसे ही अन्य सभी दृश्य देहादि संघात को अपने पर मैं आंख पैर कान वाला हूं ऐसा विशिष्ट प्रत्यय भी नहीं करना चाहिए। ज्ञेय अर्थात दृश्य अंश का त्याग कर जो सर्वदा सबका ज्ञाता है वही आत्मा है। ग्राह्यांश अर्थात ज्ञेयांश आत्मा नहीं है। इतना ही नहीं, वह केवल है अर्थात ज्ञातृत्व दृष्टा विशेषण से भी रहित है। ज्ञातृत्व तो निष्क्रिय अद्वय असंग साक्षी आत्मा के उपलक्षक हैं। जैसे मुकुट वाला राजा कौवे वाला मकान, यहाँ मुकुट एवं कौवा राजा एवं व्यक्ति के बोधक परिचायक उपलक्षक हैं। ज्ञातृत्व से उपलक्षित सूचित अलुप्त प्रकाश स्वभाव स्वयं प्रकाश होने से माला में सूत्र की तरह सब में अनुस्यूत चिन्मात्र जो वस्तु है वही आत्मा है। इस प्रकार का अनुभव ज्ञान सद्गुरु की कृपा से विवेकवान मुमुक्षु को होता है। आत्मा द्वारा दृष्टा ज्ञात भाव की कर्ता भोक्ता भाव की तरह दृश्य है, इसलिए दृष्टा ज्ञाता भी अंतःकरण की वृत्ति साक्षी के लिए दृश्य ही है। इसीलिए ज्ञाता दृष्टा वास्तविक आत्मा नहीं है। ज्ञाता दृष्टा को आत्मा
नहीं जानना चाहिए। अज्ञानी यह मैं इस प्रकार ग्राह्य पर प्रकाश्य वृत्ति को ही आत्मा समझता है, किंतु आत्मा इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। वह अहम प्रत्यय का भी विषय नहीं है। अहम कहने पर अहंकार का अवभास होता है। इसमें जो इदम अंश है वह दृश्य होने से आत्मा नहीं है। इस बात को जिज्ञासु अच्छी प्रकार समझ ले। अर्थात अहंकार अहम में आत्माभिमान न करें। अहंकार से लक्षित जो वस्तु है उसका साक्षी अहम मैं इस प्रकार जानना चाहिए। अहम इस प्रत्यय में जितना इदम अंश अर्थात दृश्यत्व है वह आत्मा से पृथक होने के कारण उसका विशेषण ही है, स्वरूप नहीं। इस विशेषांश का भी जहाँ क्षय हो जाता है वही आत्मा का निश्चय करना चाहिए। उसी तरह आत्मा भी अहंकार आदि से संबंध होने के पूर्व से ही अपनी महिमा अर्थात प्रभाव के द्वारा सिद्ध है। आत्मा का अपने अस्तित्व के लिए अहंकार आदि की अपेक्षा किए बिना ही जिसका स्वरूप स्फुरित होता रहता है वह प्रत्यगात्मा है। अपने अस्तित्व के लिए अपनी सिद्धि के लिए जिसे विशेषण से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं होती उसी को स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान अखंड आत्मा कहते हैं। और वह कोई अन्य लोक या व्यक्ति का पता नहीं बल्कि वह तो स्वयं का होना है। अर्थात वह निरूपाधिक ब्रह्म मैं हूँ ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।